जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको खोइचा किस प्रकार से हमें भरना है, माता रानी के नाम का अष्टमी या नवमी को, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। खोइचा का अर्थ क्या होता है और खोइचा क्यों भरा जाता है, कब भरा जाता है और किस तरह भरा जाता है, और जब बहन बेटियां मायके से विदा होकर के अपने ससुराल जाती हैं तब खोइचा भरा जाता है। तो उनको जो आंचल होता है ना, उसको बिना भरे उन्हें विदाई नहीं करनी चाहिए, या फिर बहू अपने मायके जाए तो बहन बेटी के आंचल को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो वह भरा होना चाहिए। तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता यदि वो खाली होता है। तो इस तरह से बहन बेटी को खाली नहीं भेजना चाहिए, ना ही उसे इस प्रकार से भेजना चाहिए। तो देखिए, उसी प्रकार से माँ दुर्गा का क्या है, वो भी हमारे घर 9 दिन के लिए आई हैं। जहाँ कहीं भी सांझी लगाई जाती है वहाँ सांझी में को, और जहाँ दुर्गा माता को लाया जाता है वहाँ माता दुर्गा को खोइचा हमें जरूर से भरना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर लाल पीला वस्त्र ले लें, या फिर आप 1.25 मीटर लाल ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। उसके बाद खोइचा में भरने के लिए हमें क्या चाहिए होता है वो मैं बताती हूँ। देखिए, हमने एक कलावा ले लिया जो पोटली को हम बांधेंगे, और यहाँ मैंने हल्दी की गांठ ली है इस प्रकार से, और दूर्वा जरूर से भरी जाती है, रखी जाती है, और हल्दी पाउडर लिया है मैंने, और साथ में यहाँ पर सिंदूर लिया है। सूखा सिंदूर लेना चाहिए माता को अर्पित करने के लिए, लाल सिंदूर पैकेट में भी आता है, आप वह भी ले सकते हैं, और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए, चावल आपने लेने हैं जिसे अक्षत बोलते हैं, ये साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। तो देखिए, उनके आंचल को भी हमें भरकर ही उन्हें विदा करना चाहिए। इसे खोइचा भरना कहते हैं। सुहाग पोटली भरना भी कहा जाता है, सुहाग पिटारी भरना भी कहा जाता है। तो इस तरीके से नवरात्रों की पूजन में सुहाग की सारी सामग्री तो उन्हें भेंट करते ही हैं करते, साथ में हमें माता रानी के नाम का खोइचा जरूर से भरना चाहिए। जो मैं विधि बता रही हूँ, माता रानी के खोइचा भरने की बात बता रही हूँ, इसी विधि से हमें घर परिवार में जो बहन बेटी आती हैं उनको भी खोइचा इसी प्रकार से भरना चाहिए। तो देखिए, हमें कि जो भी वस्त्र लिया है, लाल वस्त्र लिया है, उसमें इस प्रकार से दोनों हाथों को जोड़ करके जितना अक्षत आते हैं या चावल आते हैं उसे हमें यहाँ पर 5 बार भरना होता है। तो आप चाहें इस तरह से खोइचा भरने के लिए आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, जीरा भी ले सकते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पर भरा जाता हो आप वैसा ले सकते हैं। हमें यहाँ 5 बार यहाँ पर रखना होता है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने यहाँ सारे चावल इसमें 5 बार रख दिए हैं। और देखिए, हमें यहाँ पर लाल बिंदी का पत्ता रखना है, साथ में जो हल्दी पाउडर लिया है इसे आप चावल को रंग भी सकते हैं, नहीं तो आप इसमें 3 बार हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं इस प्रकार से। और साथ में हमें जो सिंदूर, सूखा सिंदूर लिया था वो भी हमें यहाँ पर माँ को अर्पित करनी है। हल्दी की गांठ जो ली है वो भी हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। दुर्वा का नाल जरूर से अर्पित करें। तो देखिए, जो दुर्वा का नाल है, जिस तरह से हमारी वंश बेल बढ़ती है तो इसी प्रकार से दुर्वा को भी रखना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार से आप इसमें दक्षिणा जरूर से रख दें, 21-51 जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं। तो देखिए, जो ये कलावा लिया है इससे क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए, जो हमने अक्षत लिए थे इसे हमें पूरी थाली को खाली उलट करके नहीं देना है, ये शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे जो हमारे घर का भंडार है वो भरा नहीं रहता है। तो इस तरह से जितने भी हमने 5 बार लिया है उसके बाद से जो चावल बच जाते हैं उसे कभी खाली करके नहीं देना चाहिए। तो देखिए, इसी प्रकार से जब हम पोटली बांधते हैं उससे पहले हमें 3 बार माता के आंचल में से वापिस ले लेना होता है, और इस अनाज को हमें फेंकना नहीं है, किसी को दान नहीं देना होता है। थाली वाला वो मैं बताऊंगी आगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, जैसे हमने खोइचा भर लिया है तो इस तरह से हमें सभी को इस तरह से कोने पकड़ करके बांध लेना है। ये पोटली जैसे अगर आप मंदिर में भर रहे हैं तो आप ये मंदिर में ही छोड़कर आ सकते हैं। यदि आप घर में ही बांध रहे हैं, पोटली बना रहे हैं, खोइचा बना रहे हैं,
तो ये आप किसी माता के मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में आपने ये दान रख करके आना है, इसे पणतानी ले लेगी। तो इस प्रकार से हमें यह सब यहाँ से बांधना है और हमें माता रानी का नाम लेते हुए रहना है। और इस प्रकार से देखिए सुहाग की सामग्री यहाँ पर अर्पित कर देते हैं। चूड़ियां, बिंदी, आप सब सामग्री आप विद कर सकते हैं। इसी प्रकार से विदा करेंगे। उनका आंचल भी भर करके ही हमें विदा करना है। दूर्वा रखने के बाद में पूरी श्रद्धा के साथ हमें ये देकर आना है, मंदिर में देकर आना है। अब मैं बताती हूँ इन चावलों का क्या करना है। इसे आप अपने अनाज भंडार में रख लेते हैं, तो इससे जो हमारा अनाज भंडार है वो सदा सर्वदा भरा रहता है। तो आप ना किचन में जो चावल है उसमें मिक्स कर दें। हल्दी को भी हम बाकी के मसालों में मिला देंगे। तो ये घर में बहुत ज्यादा बरकत आती है। हमारे किचन में भी इसी प्रकार से पोटली बना करके बंद करके अपनी बहन बेटियों को दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इसे कहते हैं खोइचा भरना। आप अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन भी भर सकते हैं। खोइचा बिना मेल को आप कुछ भी विदा नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें माता को विदा करने के लिए खोइचा जरूर से भरना चाहिए। जब भी हमारे घर में बहन बेटियां आती हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार से खोइचा भर के दिया जाता है। और हमारे घर माता 9 दिन के लिए आई हैं तो उनकी विदाई में भी हमें खोइचा इसी प्रकार से भर करके विदा करना होता है। तो आई होप आपको यह खोइचा की वीडियो पसंद आई होगी कि खोइचा किस प्रकार से भरा जाता है, कब कब भरा जाता है। जैसे हमारे घर में बहन बेटियां हर साल हर त्योहार पर आते हैं तब भरा जाता है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी।